The question is differentiate square root of x minus 3 into x square plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5 with respect to x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है that the function is y is equal to square root of that is x minus 3 into x square plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5। ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन फंक्शन को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है dy ओवर dx। तो गिवन फंक्शन को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसमें क्वेश्चन रूल लगाने का सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि आप फंक्शन का लॉग ले लें। लेकिन इनकेस अगर आप इस फंक्शन में लॉग ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं लॉग की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मैं साइड से आपको बताता भी जाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला स्टेप ये है कि वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द लॉग ऑफ बोथ साइड। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, टेकिंग टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। ठीक है। तो हम दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। तो जैसे आप लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा लॉग लॉग वाई, एंड राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं लॉग लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के। ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपने लॉग कंसीडर किया है उसका बेस आपको ई कंसीडर करना है। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं यहाँ पे लॉग की जगह एल एन लिख देता, क्योंकि एल एन का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं लॉग की प्लेस पे एल एन लिखना स्टार्ट कर दूं तो इसका मतलब होता है कि उसका बेस ई है। तो यहाँ पे मैंने बेस को अभी नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जो लॉग लिया है उसका जो बेस है वो बेसिकली ई है। देखिए, इनकेस अगर मैं आगे इसमें कमेंट करूं तो आप इसे लिखेंगे लॉग वाई। लेफ्ट साइड में तो आपके पास लॉग वाई है, और यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम रेस टू द पावर एन बेस ए। आप इसे लिख सकते हैं एन इंटू लॉग एम बेस ए के। मीन्स ये जो पावर आपको नजर आ रही है उसे आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये बनेगा 1/2। इसको आप लिखेंगे 1/2 लॉग और ब्रैकेट में आपको मिलेगा एक टर्म आपके पास है x-3, अगला टर्म है x² + 4, और इस डाटा को आपको डिवाइड करना है 3x² प्लस 4x + 5 से। ठीक है। इसके आगे जब आप इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो लॉग की कुछ और प्रॉपर्टी आपको रिक्वायर्ड होगी। मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी और लगाने जा रहा हूं। एक प्रॉपर्टी है लॉग एम इंटू एन बेस ए। तो अगर आपके पास दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है जिनका आप लॉग ले रहे हैं तो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब इसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए के। पर आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये सब केवल तब ट्रू है जब लॉग डिफाइन हो। अगर लॉग डिफाइन नहीं है तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। इसके बाद अगर रेशो में कुछ डाटा है तो लॉग एम अपॉन एन बेस ए सपोज लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए के। तो चलिए अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपके पास है लॉग वाई, राइट साइड में 1/2 ये कांस्टेंट है, और अब इसे मैं लिख सकता हूं लॉग लॉग x-3 इंटू x² + 4 माइनस लॉग लॉग 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इस रेशियो में ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। तो न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लॉग वाई, दिस इज और 1/2। और अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर दीजिए। आप इसे लिख पाएंगे लॉग x-3 प्लस लॉग x² + 4 माइनस
log that is 3x² प्लस 4x प्लस 5k। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और अब बस मेरे को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करना है। और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपको आता होगा। अगर मैं बेसिक की बात करूं, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ln x, मतलब इसका बेस e है, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, इसका होता है 1/x के। लेकिन साथ में अगर कोई और फंक्शन है, जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ln fx, ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है, और इनकेस अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/fx, और फिर आपको fx को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो कि फाइनली बनेगा f' ओवर fx के। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएट करने से पहले। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको log y को डिफरेंशिएट करना है। अगर आप log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव मिलेगा 1/y, एंड दैट इज dy ओवर dx। इसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं कि 1/2 ये आपका पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। log x-3 की बात करेंगे तो ये बनेगा 1/x-3, 1/x-3। और क्योंकि x-3 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं dy dx ऑफ x-3 अभी आपका बाकी है। अगले टर्म में आप लिखेंगे 1/x² प्लस 4, और यहाँ भी dy dx ऑफ x² प्लस 4 अभी बाकी है, वो मैं अगले स्टेप में यूज करूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि -1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और dy dx ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो बस अभी इसको एक स्टेप और हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद वी विल गेट अवर आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 1/y dy ओवर dx। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि 1/2 आपको अलग सेपरेट नजर आ रहा है। x-3 का डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो ये 1 होगा। तो ये सिंपली हो जाता है 1/x-3 के। अगले टर्म में आप देख सकते हैं कि ये है 1/x² प्लस 4, और x² प्लस 4 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x। इसके बाद -1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और 3x² प्लस 4x प्लस 5 को इनकेस अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलने जा रहा है 6x प्लस 4k। अब आप चाहें तो इसे और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/y dy ओवर dx। आप देख सकते हैं ये आपके पास 1/2 है। राइट साइड में आप चाहें तो इसमें एल्सियम वगैरह लेके इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप एल्सियम लेंगे तो ये बनेगा x-3 इंटू x² प्लस 4 इंटू 3x² प्लस के 4x प्लस 5। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको मिलेगा x² प्लस के 4 इंटू 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसके बाद प्लस एक तो आपको ये 2x नजर आ रहा है, इसके साथ एक टर्म आपको मिलेगा x-3, और इसके बाद 3x² प्लस के 4x प्लस 5। इसके बाद न्यूमरेटर में एक और डाटा आपके पास बचा हुआ है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये न्यूमरेटर का पार्ट है। माइनस माइनस ऑफ दैट इज 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 इंटू x-3 इंटू x² प्लस 4k। अब देखिए ये जो डाटा है ना, इट इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको एक एक करके सारे डाटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनकेस अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करें, नहीं करना चाहते हैं आप ये स्टेप में भी इसको छोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया है। अगर वो कह रहा है कि नहीं इसको आगे और सिंप्लीफाई करिए, तो आपको पूरा यहाँ पे एल्सियम वगैरह लेके इसको प्रॉपर वे में रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसे लिख दूं dy ओवर dx इज इक्वल टू y/2, दैट इज y/2। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो फिक्स है, दैट इज x-3 x² प्लस के 4 इंटू 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म है x² प्लस 4 इंटू 3x² प्लस के 4x प्लस 5। इसके बाद प्लस के 2x x-3 इंटू 3x² प्लस के 4x प्लस 5 माइनस, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है 6x प्लस 4 इंटू x-3 इंटू x² प्लस 4k।
अब आप चाहें तो ये जो y आपके पास नजर आ रहा है, आप इस y को ओरिजिनल फंक्शन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन आपके पास है वो है, तो फाइनली योर रिजल्ट इज dy/dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ। आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका फंक्शन है x-3, that is x-3 into x square plus 4 divided by 3x square plus 4x plus 5 into, और ये जो एंटायर एक्सप्रेशन मैंने ऊपर वाले स्टेप में लिखा हुआ है, द सेम एक्सप्रेशन आपको एक बार फिर से नोट करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5 प्लस 2x इंटू x-3, 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5, देन आफ्टर माइनस ऑफ 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 x-3 into x square plus 4. So finally, this is the answer for the given problem.